बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज की खुसूसी नशरियात में मैं सलमान मिर्जा आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं। जनाब, इस वक्त चाहे बेडरूम टॉक हो या ड्राइंग रूम टॉक हो या इसके अलावा सड़कों पर चौराहों पर गुफ्तगू की जा रही हो, एक ही गुफ्तगू होती है जनाब, क्या कराची या पाकिस्तान की साहिली पट्टी को तूफान जो कि पिछले 3-4 दिनों से खबरें चल रही हैं उससे कितना नुकसान हो सकता है? क्या तूफान टकराएगा? क्या उसका जो रुख है वो कराची की तरफ है? क्या कराची में तबाही मचाएगा या नहीं मचाएगा? और हर लम्हे, हर गुजरते लम्हे के साथ ये खबरें निकल कर आ रही कि जनाब तूफानी बारिश होंगी, सैलाब आएगा, तूफान टकराया जाएगा, कराची तबाह हो जाएगा। तो आज इस पर हमने खुसूसी नशरियात रखी है और आपको पूरी डिटेल बताएंगे। मेरे अकब में आप देख सकते हैं जनाब, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं और इस वक्त हम आपको बताऊंगा कि साइक्लोन बना कहां है, जिसको हम तूफान का नाम दे रहे हैं, समुद्री तूफान। और वाकई में ये बड़ा खतरनाक समुद्री तूफान है, लेकिन इसकी डायरेक्शन बेसिकली है कहां? इस वक्त ये कहां पर है? कराची से 350 किलोमीटर दूर है ये, लेकिन 350 किलोमीटर आप समझ सकते हैं कि अगर आप कराची से हैदराबाद जाएं और हैदराबाद से वापस कराची आ जाएं तो ये 350 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको अराउंड 4 से 5 घंटे लगेंगे। लेकिन जब समंदर का जो तूफान होता है वो ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, उसकी शिद्दत काफी ज्यादा होती है। यह भी कहा जा रहा है कि जनाब 30 फीट ऊंची लहरें बनेंगी। एक नॉर्मल इंसान जैसे मेरी हाइट है या आपकी हाइट होगी वो 6 फीट होगी। अब आप सोचिए कि 30 फीट ऊंची लहरें बनेंगी तो किस हद तक तबाही पहुंचेगी। लेकिन अब एक अच्छी खबर यह है कि जनाब इसकी जो डायरेक्शन है ना वो कराची से कम डाइवर्ट हो गई है। पाकिस्तान के दीगर साहिली पट्टी है जिसको ये नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन कम से कम कराची से ही दूर जाता हुआ नजर आ रही है। मेरा कब में आप देख सकते हैं ये जो भंवर आप देख रहे हैं ना, ये मौजूद है, यानी यहां से ये तूफान बनना शुरू हुआ, ये साइक्लोन बना और साइक्लोन बनने के बाद ये जो है अच्छा, कमिश्नर कराची हमारे साथ इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं अभी जरा पहले डिटेल में इसको डिफाइन करा था, फिर मैंने सोचा था आपसे बात करूंगा, लेकिन इस वक्त क्या सूरत-ए-हाल बताई जा रही है? अगर हम तूफान की तबाहकारियों के बारे से बात की है या 15 तारीख को जो कहा जा रहा है, उस वक्त क्या कुछ हो सकता है? इसमें जब ये कल लैंडफॉल होगा तो हमारे पास तेज हवाएं और बारिश का है, और डिफरेंट मॉडल्स जो फिगर्स बता रहे हैं वो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से विंड है और 100 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश बताई जा रही है। और मैं खुद भी पीएमडी ऑफिस में गया था देखने, और अच्छा। सारे मॉडल्स किस तरह से हैं और पीटीएमए के ऑफिस में सारे मॉडल्स देख के आया हूँ। और वो जो अब डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई रात में पता चला, और जो है ऑलरेडी उन्होंने बताया था कि प्रेडिक्शन इसी तरह है कि वो इंडियन गुजरात और ठट्टा की तरफ जाएगा। तो कराची बंदर है, ठट्टा है, बदीन है, बलूचिस्तान की साहिली पट्टी है, इसको नुकसान, लेकिन किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है सर? ये अब कराची में तो जब देखिए ना, जब तेज बारिश होती है तो अर्बन फ्लडिंग का है, और जो कच्ची आबादियां हैं वहां पर नुकसान हो सकता है, और हवाओं की वजह से भी। तो हमने जो इक़दाम किए थे वो बिल बोर्ड्स को हमने खत्म करा दिया, सारे के सारे पैनल्स हमने उतरवा दिए हैं। इवैक्यूएशन जो हमें करनी थी 15,000 लोगों की इब्राहिम हेद्दी के इलाके में, जहाँ पे डिफरेंट गोट्स हैं, लट गोट है, वाली मोहम्मद खास के लिए है, चश्मा गोट है, ये जो एरियाज हैं सिर्फ तकरीबन 15,000 लोग हैं। तो इनको हमने कराची में मलिर में जो हमने 18 कैंप्स बनाए हैं वहाँ शिफ्ट कर दिया है, और उसी तरह ही उनकी देखभाल करें जिस तरह से पिछले साल हमने मानसून में की थी। तो माहीगीर सारे वापस आ गए हैं। कल जब सीएम साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब हम सब साथ गए थे। कोई ऐसा तो नहीं जो कि इस वक्त समंदर में फंसा हुआ हो जिसका नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नेवी और सर ये मुंबई से कुछ फासले पर ये इलाका है मांडवी, यहाँ पर इसने टकराया था और 7 अफराद ये मौके पर जब ये टकराया था, मतलब हल्की से इसने चेहरा दिखाया था और तूफान ने तबाहकारियां मचाना शुरू कर दी थी, दरख्त उखड़ गए थे, जो तामीरात थी उनको नुकसान पहुंचाया था, 7 अफराद मर गए थे। लेकिन ये भारत का इलाका है मांडवी, ये कराची में किसी भी तौर पर कोई नुकसान नहीं हो सकता साहिली पट्टी पे? सिर्फ देखिए हवा की वजह से वही बात है कि दरख्त गिर सकते हैं। अगर हवा की रफ्तार यही है 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, बहुत ज्यादा तेज हवा है, लिहाजा 80 वैसे मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आप कैलकुलेटेड करके थोड़ा कम बोल रहे हैं, क्योंकि 160-200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं बताई गई थी। जी, कराची के लिए वो नहीं है ना, क्योंकि हिट नहीं करेगा कराची। अच्छा। कराची को हिट नहीं करेगा, यहाँ पे पेरीफेरी पे है, तो यहाँ पर रफ्तार वो नहीं है जो इसके जो जहाँ पे हिट करेगा, लैंडफॉल होगा, वहाँ पे दोनों में बड़ा फर्क है। सही है। तो यहाँ पे जो 80 किलोमीटर मैक्सिमम बताया गया कि इससे ज्यादा इंशाल्लाह नहीं होगा। उम्मीद है कि इससे भी कम होगा, क्योंकि डायरेक्शन की जितनी वेस्टवर्ड होती जाएगी उतना यहाँ से दूर होता जाएगा कराची से। लेकिन इन एनी केस हमें तो वर्स्ट केस सिनेरियो पे काम करना है। तो हमने काम इस तरह से किया कि एवैक्यूएशन हमने हमारी मुकम्मल हो चुकी
थी बिल बोर्ड हमारे साहिल समंदर पे। मैं लोगों से फिर वही के कल जब मैं शाम में गया था, लोग आर्ग्यू कर रहे थे पुलिस के साथ और वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे थे। आपकी तरफ से मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी, और ये बहुत अच्छी बात है सर, बिल्कुल मैं मेमन साहब ये बात आपकी इसको सेकंड करूंगा, क्योंकि हम बड़ी दिलचस्प किस्म की कौम है। हमारे अगर चांद गिरहन होता है ना तो हम देखने बैठ जाते हैं, सूरज गिरहन होता है देखने बैठ जाते हैं, तूफान आता है तो उसको वेलकम करने के लिए साहिल पर पहुंच जाते हैं। ऐसा ना कीजिए, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। ऐसा नहीं है कि आप तूफान को देखने पहुंचेंगे तो तूफान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन सर हमारी कौम वैसे इजीली बात को मानती नहीं है, तो हिफाजती इकदाम मजीद क्या किए आपने? बैरिकेड्स लगाए हैं और पुलिस और रेंजर्स वहाँ पे है। लेकिन कल मैं ये जैसे कह रहा हूँ कि कल उनसे भी आर्ग्यू करके वो लोग आगे से जा रही थी। रात को 1 बजे भी हमारी जो टीम वहाँ पे गई देखने की, उस वक्त ये सिचुएशन थी, लोग लड़ रहे थे और आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। लिहाजा लोगों को इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप दोबारा एक मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि हमने हमारे पास कंट्रोल रूम बने हुए हैं। 1299 कमिश्नर ऑफिस का कंट्रोल रूम है, उसका नंबर है। पीडीए में भी कंट्रोल रूम बना हुआ है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी बने हुए हैं। बताए जा सकते हैं, कोई भी इशू हो, नाले की सफाई का हो, बिल बोर्ड का हो, कोई पोल हो, कोई ट्री हो, कोई ऐसी चीज जहाँ पे वो समझते हैं कि हमें वो उनको बताना चाहिए, हमें जल्दी बताएं ताकि हमारी टीम। अच्छा इकबाल साहब, ये 2 दिन पहले भी ये खबर आई थी कि ये जो तूफान है इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। अब ये कराची की तरफ नहीं है, टुवर्ड्स कहीं और जा रहा है, ये कराची की तरफ नहीं है। कराची वालों ने सुख का सांस लिया था, परसों रात को ये खबर आई थी, लेकिन कल फिर, और अभी मैं शहरी रहमान साहबा की गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जनाब ये उसी डायरेक्शन पे चल रहा है जिस डायरेक्शन पे जा रहा था पहले। तो सर ये क्या डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है इसकी? नहीं, आप सही समझे ना। ये जो मॉडल्स थे वो ये बता रहे थे कि ये नॉर्थ में आ रहा था टुवर्ड्स कराची, जिसको नॉर्थ वेस्ट में चेंज होना था। तो उस तरह से हो चुका, नॉर्थ वेस्ट में चेंज हो चुकी है डायरेक्शन। आप इसको देख भी रहे होंगे, अब तो हम लाइव देख रहे हैं कि सारा किस तरह से हो रहा है। तो वो जो जिस तरह से उसने अपने वेस्ट की तरफ टर्न होना था वो हो चुका है, उस लाइन पर है। अच्छा, वो चीज वो कराची से दूर है, अब वो गुजरात और चले मैं सर लास्ट क्वेश्चन आपसे इकबाल साहब, हमारे यहाँ यूजुअली अगर मानसून की बारिशें होती है ना, कराची तहस नहस सा हो जाता है, हमारा ऑफिस आने का रास्ता बंद हो जाता है, 3 रास्ते बंद हो गए, फिर एक जगह लूटमार हो रही है। अभी ये तूफान की सिचुएशन है सर, तो अभी 15 से लेके 18 तारीख तक तूफानी बारिशें मुतवक्के हैं, तो उससे क्या इकदाम आपने हिफाजती उठाए? वही जैसे हमने लास्ट ईयर किया था कि नालों की सफाई जो सस्टेन बेसिस पे मुसलसल हो रही होती है। डी वाटरिंग पीडीएमए के बड़े पंप जो ट्रक माउंटेड होते हैं, केएमसी और टीएमसी के पंप अपने अपने जोन चोकिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैं पता है कि पानी रुक जाता है, वहाँ पर मौजूद है फ्यूल और लोगों के स्टाफ। ठीक है, थैंक यू सो मच इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एंड आई होप इकदाम आप लोगों ने उठाए। आवाम से भी अपील है कि जनाब मत जाइए सी व्यू या फिर दूसरी जगह पर, क्योंकि वहां पर तूफान की सूरत हाल का सामना है। लेकिन हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, राजा इमरान, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। तूफानी बारिशों का भी प्रिडिक्शन की जा रही है और बारिश इस वक्त शुरू हो चुकी है। मैं भी ऑफिस आ रहा था तो बारिश का सामना मुझे करना पड़ा था। राजा बताइएगा, आप इस वक्त वहां पर मौजूद है, मैं देख रहा हूँ मौसम भी काफी ज्यादा खुशगवार हो चुका है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त साहिल समंदर सीवीओ के किनारे पे मौजूद हूँ और इस हवाले से 144 का जो है 144 लगाया गया है। यहाँ पर किसी भी किस्म का नहाने के साथ साथ शहरियों के पाबंदी लगाई गई है। इस हवाले से पुलिस और डीएचए की जो टीमें हैं वो आने वाले शहरियों को रोक रही हैं। पीछे के जो सड़क है उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस वक्त भी समुद्री लहरें जो हैं वो तेज़ चल रही हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। बताया ये जा रहा है कि 1 से 2 घंटे के बाद जो है ये शिद्दत ज़्यादा अख्तियार कर लेंगी, जो लहरें हैं ये ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर लेंगी। अभी साहिली पट्टी जितनी भी है कराची की, सीवीओ से लेकर 2 दरिया तक, इसको मुकम्मल तौर पर शहरियों के आने के लिए वो बंद कर दिया गया है। एहतियाती तदाबीर के हवाले से बार बार कहा जाता है कि शहरी ना आए, इसके बावजूद हम देखते हैं कि शहरी आने की कोशिश भी करते हैं, जिन्हें पुलिस, रेंजर्स और डीएचए की जो विजिलेंस टीमें हैं वो उनको रोक रही होती हैं। तो इसके साथ क्योंकि इस तूफ़ान के साथ साथ दूसरी बात जो है वो बारिशों के इम्कानात हैं, जो एहतियाती तदाबीर कराची वालों के लिए की गई थी उस पर अमल होता हुआ तो ज़रूर नज़र आता है, लेकिन वो इंतहाई सुस्त रवि से अमल हो रहा है। अगर मैं बात करूँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की 600 बिल्डिंगें खाली करवानी थी, वो भी अभी तक तकरीबन 100 से कम बिल्डिंगें अभी तक खाली करवाई हैं। इसके साथ साथ बिल बोर्ड्स की जो है वो भी अभी तक शहर में, बिल्कुल अभी कमिश्नर कराची में साथ मौजूद थे और सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अच्छा राजा, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि जनाब इस वक्त
लहरें जो हैं वो कितनी ऊंची उठ रही हैं। आप इस वक्त सीवी पर मौजूद हैं और आपके पीछे मैंने देखा कि दो लोग बैठ के दफा 144 का निफाज उन पर नहीं होता है। तो ये दोनों सवाल मैं आपसे करूंगा, लेकिन कफील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शहर में इस वक्त बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और कराची बहुत बड़ा शहर है, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश होती है, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश नहीं होती। तो कफील कहां पर मौजूद है, उनसे जरा मजीद बात करें। हमारे नुमाइंदेगान हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त कराची में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश का नामो निशान नहीं है। हमारे नुमाइंदे कफील मौजूद हैं, किस इलाके में है, कितनी तूफानी बारिश हो रही है, उनसे जानते हैं। कफील बताइएगा कहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त? देखिए बिपर जो तूफान है वो इस वक्त कराची से तकरीबन 340 किलोमीटर दूर है और अगर उसके हम बात कर लें मौसम की इस वक्त कराची में, तो कराची में तकरीबन 3 रोज़ से जो बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी थी उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी आई है और हवा भी चल रही है। मुख्तलिफ इलाकों से हल्की बूंदाबांदी की इतलात मौसूल हुई, जिसमें नाज़ाबाद का इलाका है, सरजानी का इलाका है, बफर जोन का इलाका है। ये वो इलाका है जहाँ हल्की बारिश की इतलात भी है। इसके अलावा मलीर है, शाह फैसल है, यहाँ हल्की बूंदाबांदी हुई है। अगर हम बात कर लें, जिस तरह कल महकमा मौसमियात ने जो है वो अपना बाकायदा प्रोडिक्शन जारी की है कि आइंदा जो 2 रोज़ है, यानी कि आज बुध और उसके अलावा जो जुमेरात है, तेज़ कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ और कहीं जो है वो हल्की बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इसलिए कि जो गुजरात और केटी बंदर के साइड से टकराएगा तूफान, तो उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशों का इम्कान भी है, बहुत तेज़ हवाएं चलने का इम्कान भी जो है वो बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से। ताहम अब जो मौसम है उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी ज़रूर है और कराची वाले जो गर्मी की शिद्दत की लपेट में थे अब उससे थोड़ा बहुत बाहर आए हैं और इस वक्त थोड़ी बहुत हवा चल रही है कराची में। और आइंदा जो 2 दिन होंगे उसमें आप देख रहे हैं कि कितनी शिद्दत की बारिशें होती हैं और मौसम जो है वो क्या कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, सारी सूरत हाल से आप आगे रहते हैं। और कराची के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है और ये कराची की बड़ी बदकिस्मती है। जब भी बारिश होती है, वैसे तो बारिश रहमत समझी जाती है अल्लाह की और समझी जानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कराची की सूरत हाल इस तरह से हो जाती है कि ट्रैफिक जैम की सूरत हाल का सामना है, कहीं पानी खड़ा हो जाता है, हिफाजती इकदाम नहीं किए जाते हैं, पहले से तय चीजें नहीं होती हैं। लेकिन अब जनाब ये तूफान की सूरत हाल जब हुई है तो उसके बाद कुछ लोगों के ख्यालात में यह है कि जनाब हिफाजती इकदाम कर लिए गए। हमारे नुमाइंदे हैं खुर्रम, वो मौजूद हैं वहां पर, और क्या हिफाजती इकदाम उठाए गए हैं बारिश से या मुमकिन बारिश से निपटने के लिए, एक बार फिर आपको बताते हैं। समंदरी तूफान सिंध के साहिल के इंतहाई करीब पहुंच चुका है, जबकि इसके असरात कराची में भी नज़र आएंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि शदीद बारिशें और तेज़ हवाएं चलेंगी, जबकि सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। जी बिल्कुल, इसी को मामले को मद्देनज़र रखते हुए शहर भर के रेस्क्यू इदारे अलर्ट हैं। इस वक्त हमारे साथ छिपा वेलफेयर के तर्जुमान शाहिद हुसैन मौजूद हैं। हम उनसे मज़ीद तफसील जानते हैं कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इनके इदारे ने क्या हिकमत अमली बनाई है। मज़ाफ़ाती इलाके हैं जहाँ सैलाब का खदशा हो सकता है, जहाँ तूफ़ानी बारिशों से इंसानी जान को नुकसान पहुँच सकता है, वहाँ हमने एमरजेंसी रेस्क्यू जो है रज़ाकार डिप्लॉय कर दी उनकी, और जो है हमारे पास बोट्स हैं, उनके पास हिफाजती जितने सामान हैं हमने जो है वो तमाम एमरजेंसी पॉइंटों पर जो है पहुंचा दिए हैं। हमारा अमला जो है 24 घंटे वहाँ मौजूद है। जो हमारा अमला छुट्टियों पर था उसको भी हमने बुला लिया है और जब तक ये मामला टल नहीं जाता, ये ख़तरा टल नहीं जाते, वक्त तक हमारे जो एमरजेंसी रेस्क्यू वर्कर्स हैं, रेस्क्यू रज़ाकार हैं छिपा फाउंडेशन के, वो ऑन बोर्ड रहेंगे इन एमरजेंसी। जी बिल्कुल, शाहिद हुसैन छिपा के जो तर्जुमान है उनका कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इनका इदारे हैं वो अलर्ट हैं। साथ ही जब तक ये सूरत हाल जो मुमकिन सूरत हाल है तेज़ बारिशों की, जब तक ठीक है खुर्रम, सारी सूरत हाल से आप कह रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कप में जो है हम देख सकते हैं कि एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है। कराची में हिफाजती इकदाम काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं, लेकिन बदीन में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि बदीन वो इलाका समझा जा रहा है, बताया जा रहा है कि जनाब जिससे तूफान टकरा सकता है और वहाँ पर तबाही मच सकती है। तो राजा हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ज़रा मजीद बात करते हैं, सूरत हाल जानते हैं बदीन में इस वक्त कैसी है। राजा ये बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, साहिल इलाके के आज के मौसम की बात की जाए तो यहाँ पे आसमान में काले बादल मंडला रहे हैं, वक्फे वक्फे से हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है और यहाँ पे तेज़ हवाएं चल रही हैं। ज़ीरो पॉइंट का इलाका तो मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका है। समंदरी तूफ़ान से जो इलाके मुतासर होंगे उनके बारे में भी अब आपको बताता चलूँ। गांव हाजी अजाम, बेडवी, सीरानी, उसके अलावा शेखानी गाड़ी, ये इलाके भी महकमा मौसमियात का कहना है कि समंदरी तूफ़ान से मुतासर होंगे। ज़िले इंतज़ामिया मैंने इन इलाकों में इकदाम की बात की जाए तो किसी किस्म के इकदाम नहीं किए। इन इलाकों के अंदर हज़ारों अफराद जो हैं अभी तक रिहाइश पजीर हैं, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए अभी तक किसी किस्म के इकदाम नहीं किए। अगर खुदा न खास्ता समंदरी तूफ़ान जो कहा जाता है कि कल तक ठट्टा के साहिल से टकराएगा और उसके बाद बदीन मुतासर होगा, तो बदीन के ये इलाके भी समंदरी
नागरिक तूफान से मुतासर होंगे। सिर्फ 0 पॉइंट का इलाका अब तक जिला इंतजामिया ने और जो दीगर इदारे हैं उन्होंने खाली करवाए। इलाकों में लोग अभी तक रिहाइश पजीर है। समंदर के पानी में तुफानी। बहुत शुक्रिया। सारी सूरत हाल से राजा आप आगाह कर रहे थे। और जनाब गिडानी की सूरत हाल क्या है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहां की सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं, कई बारिश हो रही है, कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि तूफान से सबसे ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। बाबर नसीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जरा तफसील उनसे जान लेते हैं कहां पर वो मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं। बाबर बताइएगा क्या सूरत हाल इस वक्त आप वहां पर देख रहे हैं? तूफान बिपरजॉय के हवाले से गुज़िश्ता रोज से ही बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में असरात नमूदार होना शुरू हो चुके थे। गुज़िश्ता रोज से जो लहरों में तेजी हम मुसलसल देख रहे हैं। हवा में अलबत्ता कल जो तेजी थी वो अब कदरे थम गई है। इस हवाले से मुख्तलिफ इलाकों का हमने विजिट किया। गडानी के साहिल पर इस वक्त हम मौजूद हैं। अब्दुल्ला डगारजी गोट वालों का ये कहना है कि जब से ये तूफान के हवाले से जो असरात नमूदार होना शुरू हुए, अब तक जो है कोई ऑफिशियल उन तक नहीं पहुंचा, हालांकि उनका रास्ता भी गुज़िश्ता रोज से ही बंद है। इसी हवाले से अगर हम रिलीफ कैंप्स के हवाले से बात करें तो रिलीफ कैंप जो है वो 2 कायम किए गए थे, TCF स्कूल और गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल गडानी में। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में तो कदरे इंतजाम मुकम्मल उन्होंने कर लिए हैं, टेंट्स लगा दिए हैं। अशिया खुर्दोनोश के हवाले से जो इंतजामिया भी उसका इंतजाम किया है, लेकिन ताहाल ठीक है बाबर, सारी सूरत हाल से आप आगे रहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और एक अहम खबर से आगाह करते हैं क्योंकि कराची में अब मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये तूफान के पेश नजर ही ये प्रेडिक्शन की गई थी कि जनाब ये बारिशें होंगी और कराची के मुख्तलिफ इलाके में होंगी। मीरपुर खास की सूरत हाल भी आपको आगाह करेंगे क्योंकि मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहां की सूरत हाल से हम आपको आगाह कर रहे हैं। मीरपुर खास में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं, वहां पर क्या तूफानी बारिशें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं? शाहिद जमील हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। शायद बताइएगा मीरपुर खास के कौन से इलाके में आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, समुद्री तूफान के पाकिस्तानी साहिली पट्टी पर टकराने के बाद जो सिंध के दीगर शहरों में महकमा मौसमियात की जानिब से तेज़ बारिशें बताई गई हैं, तो मीरपुर खास की ज़िला इंतज़ामिया ने भी रेड अलर्ट जारी किया है और मुतल्लिका महकमों के अफसरान को और जो यहाँ का उनका अमला है उन्हें बहुत ज़्यादा मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। तो मैं गुज़िश्ता रोज़ से देख रहा हूँ कि नालों की सफाई भरपूर अंदाज में की जा रही है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद करदा डिप्टी मेयर के लिए जो उम्मीदवार हैं जुनैद बुलंद। इनसे जानते हैं कि ये किस तरह देख रहे हैं मीरपुर खास के नालों की सफाई को। देखें शाहिद भाई, मेरी जो जिम्मेदारी है कि मैं एज ए डिप्टी मेयर नामज़द हुआ हूँ, बिलाल भुट्टो साहब ने मुझे नामज़द किया है और उसके अलावा जो पार्टी के हमारे जो काउंसलर हैं और चेयरमैन से वो भी अपने इलाकों में काम कर रहे हैं, पर मेन हमारा शहर है उसको हमें फोकस रखना है। जो मखदूश इमारतें उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है जो तेज़ बारिश साबित हो सकती हैं, और ना ही म्यूनसिपल। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। आप सारी सूरत हाल से आकर थे, कहीं नालों की सफाई का सिलसिला शुरू हो गया है, कहीं दीगर इकदाम उठाए जा रहे हैं और ये तमाम चीजें इसलिए हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि जनाब आज से जो बारिशों का सिलसिला शुरू होगा वो 17-18 तक जारी रहेगा। और ठट्टा वो इलाका है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो तूफान है ना, ये समंदरी तूफान, ये इसको टकरा सकता है। बदीन है, ठट्टा है, दीगर इलाके ऐसे केटी बंदर है, वहां पर यह तूफान जा सकता है। तो ठट्टा में क्या सूरत हाल है, लोगों की नकल मकानी वहां पर शुरू हो चुकी है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, नज़ाकत, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। लोगों को कहां मुंतकिल किया जा रहा है, क्या सहूलियात उनको प्रोवाइड की जाएंगी? नज़ाकत बताइएगा कहां पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, समंदरी तूफान जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ केटी बंदर के साहिली इलाके, साहिली शहर यूनियन काउंसिल जो में। ये जो शहर इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद कराया गया है जिला इंतजामिया की जानिब से। यहाँ पर कुछ एहलकार यहाँ पर आए जिन्होंने इस शहर को मुकम्मल बंद कराया गया क्योंकि ये शहर जो है बिल्कुल केटी बंदर के करीब है और ये यहाँ पर जो समंदर जगह तूफानी हिट करने का जो खतरा थे, इस वजह से शहर को मुकम्मल खाली कराया गया है। मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया कि आप देख रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की जो दुकानें थी, शॉप थी, पूरी ये मार्केट बंद हो गई है। जो यहाँ पर दुकानदार थे वो उस वक्त बाहर रोड पर बैठे। इस वाले से मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, आए उनसे पूछते हैं उसका क्या कहना है। जी आप बताएं, जो शहर को मुकम्मल बंद कराया गया है, आपका क्या कहना है? सर मसला ये है कि यहाँ के लोग यहाँ से नकल मकानी करने को तैयार नहीं है। टेम्पू में वो फैसिलिटी नहीं है, वो खास इक़दाम नहीं उठाए गए हैं। लोगों को पानी का मसला है, पीने का, खाने का मसला है, खुराक का मसला है, कोई फैसिलिटी नहीं है, इसलिए लोग यहाँ से नकल मकानी करने को बिल्कुल तैयार नहीं।
इस वक्त आपको बताएं कि साहिली इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, लोगों में खौफ का भी शहरी भी इस वक्त परेशान ठीक है नजाकत, सारी सूरत हाल से आप आगे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और आप देख सकते हैं कि हमारे नुमाइंदे के पीछे बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अच्छा, ये साहिली इलाका तो है नहीं, साहिली शहर है नहीं, सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, लेकिन जब भी यहाँ पर बारिश होती है ना, जो नशेबी इलाके होते हैं वो ज़ेरे आब आ जाते हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और बड़ी अफसोस की बात है कि जनाब हर साल हम मॉनसून का सीजन हो या किसी तूफान के पेश नजर हो, इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं। और हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान आराई, उनसे जरा मजीद सूरत हाल जानेंगे कि हर साल इसी तरह की बातें होती हैं, नशेबी इलाके ज़ेरे आब जाते हैं। अब तो तूफान के पेश नजर है, तूफानी बारिशें भी हो रही हैं, गो के वो साहिली पट्टी तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद जब बारिशें होंगी, सैलाब की सूरत हाल का सामना होगा, तो वहां पर क्या कुछ होगा। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे इरफान आराई इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। इरफान आराई, बताइएगा कहां आप मौजूद हैं और क्या सूरत हाल से निपटने के लिए जो मुमकिन सैलाबी सूरत हाल है या बारिशों की सूरत हाल है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? हैदराबाद में मौसम खुशगवार है, आसमान पर बादल हैं और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की बारिश है, कहीं धूप है, और यह सिलसिला महकमा मौसमियात के मुताबिक इसी तरह जारी रहेगा और शाम गए जो है वो बारिश होने का इम्कान है। हैदराबाद में इस वक्त मौसम खुशगवार होने की वजह से शहरियों ने तफरीगाहों का भी रुख किया है और शहर में भी गर्मी की शिद्दत जो है वो कम है, तो बारिश का इम्कान है। इसके साथ साथ जो समुद्री तूफ़ान का इम्कान है, उसके हवाले से भी ज़िले इंतज़ामिया ने अपने इंतज़ामात मुकम्मल करने का दावा किया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का भी दावा है कि उनके तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं और हैदराबाद में इस वक्त हल्की बारिश का सिलसिला, कहीं कम बारिश का सिलसिला जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, सारी सूरत हाल से आप आ गए थे। और जनाब मिटियारी का रुख करते हैं, अब वहाँ पर भी नालों की सफाई का काम शुरू हो चुका है, बारिशें हैं और इससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। हर साल हम इसी चीज़ का जिक्र करते हैं, कई जानी नुकसान होते हैं, माली नुकसान होते हैं। मिटियारी से हमारे नुमाइंदे शाहिद ने ज्वाइन किया है, वहाँ से ज़रा सूरत हाल जानेंगे कि जनाब उनके पास क्या खबरें हैं, क्या सूरत हाल है। तो शायद बताइएगा, मिटियारी में आप कहाँ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल आप इस वक्त देख रहे हैं, क्या हिफाजती इक़दाम वहाँ पर जो ज़िला हुकूमत है वो उठा रही है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने जो इम्कानी बरसात और तूफ़ान का यहाँ पर जो पेशन गोई की है, उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट मटियारी में भी नदी नालों में यहाँ पर सफाई का ताहाल इंतजाम नहीं किए गए हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मटियारी की बात करेंगे, ओडरलाल यहाँ पर मटियारी, हाला, सईदाबाद, जो जितने भी नदी नाले उनकी सफाई नहीं हो पाई है। दूसरी जानिब यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर मटियारी जवाद मुजफ्फर ने इम्कानी जो बारिशें हैं यहाँ पर एमरजेंसी नाफिज कर दी है। यहाँ पर डीसी ऑफिस में जो है इमरजेंसी रूम भी कायम किया गया है, लोगों को आगाही भी दी जा रही है। यहाँ पर डीसी मटियारी के से रब्ता हुआ, उन्होंने यही कहा है इम्कानी जो बारिशों को मुंह देने के लिए बिल्कुल यहाँ पर अलर्ट है। दूसरी जानिब यहाँ पर नदी नालों की सफाई कहीं पे भी ठीक जनाब, बहुत शुक्रिया, सारी सूरत हाल से आप आकर रहते हैं। और जनाब जो ये तूफ़ान के मामलात हैं, ये जो सैलाबी सूरत हाल है, ये जो बारिशों के मामलात हैं, अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। तूफ़ान को मजाक समझने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर व बेशतर लोग होते हैं सीवियों की तरफ, साहिली पट्टी की तरफ चले जाते हैं कि देखते हैं जनाब लहरें कितनी ऊंची हैं। तो जनाब ख्याल रखिए अपना। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात रज़ाक में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो, क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।